अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसा लगाए हैं और 3 साल का 25% का तगड़ा रिटर्न देखकर खुश हो रहे हैं तो रुक जाइए। सेबी ने एक ऐसा नया नियम लागू किया है जो आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके 3 अलग अलग फंड एक ही कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और इसे ही पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते हैं। लेकिन अब सेबी यहाँ पर बहुत कड़ा एक्शन ले रही है। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप या 2 मिड कैप रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि आप जो 2 अलग अलग एएमसी के 2 मिड कैप फंड ले लेते हैं या फिर 2 अलग अलग एएमसी के 2 स्मॉल कैप फंड रखते हैं। वहाँ पर एएमसी क्या करती है, सेम चुनिंदा स्टॉक में ही इन्वेस्ट करती है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में 2 अलग अलग एएमसी के तो मिड कैप फंड है, किंतु वो दोनों मिड कैप फंड एक ही स्टॉक में एक ही कंपनी में पैसा लगाए हैं। इससे क्या होता है कि जब गिरावट होता है तो दोनों फंड ही गिरते हैं और जब तेजी होता है तो दोनों फंड में तेजी देखने को मिलता है और इसे ही थीमेटिक ओवरलैप कहते हैं। लेकिन अब मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि आप यहाँ पर 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं रख सकते हो। यहाँ पर जो एएमसी है उनको दिखाना पड़ेगा कि 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पर मान लो कि किसी फंड में 50% तक का ओवरलैप होता है तो उनको यहाँ पर उस स्टॉक को यहाँ पर हटाना पड़ेगा या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज करना पड़ेगा या फिर वहाँ पर दूसरे फंड में मर्ज करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा ओवरलैप यहाँ पर एएमसी अब नहीं रख सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यहाँ पर कड़ा एक्शन लिया है और उनका कहना है कि आप कम से कम ओवरलैप रखो ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर का फायदा मिल सके। तो अब यहाँ पर एएमसी को दिखाना पड़ेगा कि उनके फंड में ज्यादा ओवरलैप नहीं है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप मिड कैप है तो आप यहाँ पे ओवरलैप चेक करो कि आपके पोर्टफोलियो में जो फंड है वो कितना ओवरलैप है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो? देखो, यहाँ पर ओवरलैप चेक करने के वेबसाइट पर आप जाकर और दोनों फंड का नाम डालकर आप आसानी से ओवरलैप चेक कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में जो 2 स्मॉल कैप फंड है 2 मिड कैप फंड है वो फंड अगर 40% 50% से ज्यादा ओवरलैप है तब तो आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका यहाँ पर ओवरलैप 50% होता है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर 25% से ओवरलैप कम होता है तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 25% का ओवरलैप चलेगा और यहाँ पर तो फंड मैनेजर आगे चल के बार बार स्टॉक भी चेंज करते रहते हैं। तो 25% तक का ओवरलैप आपको यहाँ पर सही है, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर 50% तक का ओवरलैप है तो आप सोचो कि एक ही कंपनी में एक ही चुनिंदा स्टॉक में आपका पैसा लगा हुआ है, जब गिरावट होगा तो आपके पोर्टफोलियो पूरी तरह से गिरेंगे। जी हाँ, आज के आज ही अभी के अभी आप चेक करो कि आईटी जैसे स्टॉक में या फिर बैंकिंग जैसे स्टॉक में कहीं आपका ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा है।